हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जो कि हमारा फंडामेंटल के अंदर है, ओपन वाइल पॉलिसी। तो हम वो अपनी वाइल को कैसे ओपन करते हैं तो उस पॉलिसी के बारे में जानेंगे। और पॉलिसी के अंदर हमारे कौन कौन से साइन दिए हुए होते हैं, उसको कैसे पहचानोगे, किस वाइल पे किस तरीके का साइन होता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो इन सभी के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो 2015 की जो पॉलिसी थी उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है, इम्प्लांटेशन के दौरान जो हमारी ओपन वायल पॉलिसी होती है वो अलाउ रीयूज पार्टिकल यूज द मल्टी डोज वायल और एप्लीकेबल वैक्सीनेशन से अंडर यूआईपी इन द सबक्वेंट सेशंस बोथ फिक्स्ड एंड आउटरीच। और इसमें वीक 28 से वीक का 28 दिन का दे रखा है। मीट क्रिएट कंडीशन ऑफ दस रिड्यूस वैक्सीन वैक्टेज। तो इन्होंने बताया है कि ये जो इम्प्लांटेशन की गई है हमारी पॉलिसी, ये 2015 में ओपन वाइल पॉलिसी जो है ये हमारी जो है की गई थी। इसकी जो मेन बात ये थी कि भाई इसमें जो चीजें हैं वो हमारी अच्छे तरीके से यूज हो, कोई भी चीज जो है वो वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो फिक्स्ड चीजें हैं और एप्लीकेबल जो है हमारी वैक्सीनेशन का वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, 28 दिन तक का जो हमारी जो वैक्सीन होती है उसको बचाए रखने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें सारी की सारी जो हमारी कंडीशंस होती है वैक्सीन के वेस्ट हो, वैक्सीन जो हमारी वेस्टेज होती है उसको कम करने के लिए हमारी पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो हमारी जो वैक्सीन होती है अच्छी जगह अच्छे टाइम पर और अच्छे रूट, मतलब कि सारे के सारे राइट्स फॉलो किए जाएंगे और उसी के हिसाब से उसी पॉलिसी के हिसाब से हमारी जो वैक्सीनेशन होता है वो किया जाता है। तो इसमें जो गाइडलाइन होती है ऑन ओपन वायल पॉलिसी 2015 में समराइज की गई थी। तो अपनी जो वायल्स होती है उसको किस तरीके से ओपन किया जाता है ये गाइडलाइंस के साथ दी गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर है। तो भाई इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक के अंदर, मॉनिटरिंग हीट एक्सपोजर यूजिंग वैक्सीन वायल मॉनिटर्स। तो इसमें मॉनिटरिंग हीट एक्सपोजर का मतलब ये हो जाता है कि भाई हमारी एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसमें हमारी हीट किस तरीके से है, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है हीट का वो किस तरीके से है उसको मॉनिटर किया जाए। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर हम उसको बोलते हैं। तो वीवीएम के नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें हमारा जो वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी कि जो वीवीएम होता है आर द ओनली टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस दैट द रूटीनली असेंबली ऑफ वैक्सीन थ्रू आउट द इंटर सप्लाई चेन। तो ये जो होता है वीवीएम जो होता है ये हमारे टेम्परेचर को मॉनिटर करने की एक डिवाइस होती है जो रूटीन में हमारे वैक्सीन के जो चीजें होती है, जो हमारी चेन होती है उसमें हमारी काम करती है। वीवीएम इज द केमिकल इंडिकेटर, ये हमारा होता है जो कि लेवल के साथ अटैच किया जाता है। तो वैक्सीन जो कंटेनर होता है, वायल हो, एम्पुलाज हो या फिर हमारे ड्रॉपर हो, तो तीन तरीके की हमारी शीशियां होती है। तो इनके ऊपर जो लेवल लगा होता है, लेवल के साथ हमारा वीवीएम लगाया जाता है। तो उसमें जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें होती है उसके साथ ही लगा जाता है। मैन्युफैक्चर हुआ कि ये वायल जो है, ये जो टीका है, जो इंजेक्शन है, ये कब बना है। ठीक है, कंटेनर मूव थ्रू द सप्लाई चेन। और जो कंटेनर होता है वो हमारी जो सप्लाई चेन होती है जब वो मूव करती है तो वीवीएम जो है रिकॉर्ड होता है। जो हमारे हीट एक्सपोजर जो होता है वो क्या करता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो वीवीएम जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। इट द कलर ऑफ इनर सीक्वेंस ऑफ सेम कलर और डार्कर देन द अदर सर्कल्स। तो इसमें क्या होता है, अगर अंदर की शीशी का कलर और वीवीएम का कलर एक जैसा है तो हमारी है ठीक, और अगर उससे ज्यादा डार्क हो रखा है तो वो हमारे इसके अंदर देखा जाता है। तो वैक्सीन हैज द एक्सपोज टू मच हीट एंड शुड बी द डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया है कि उसके अंदर जो हीट है वो ज्यादा हो जाती है, तो इस तरीके के साइन हमें दिखाई देते हैं। जो कलर होता है हमारा वो इसका डार्क हो जाता है। शो द कलर चेंज सीक्वेंस। तो इसमें सब सिर्फ यही देखा जाता है वीवीएम और उसके अंदर जो हमारी दवाई होती है उसका जो कलर चेंज होता है, वीवीएम जो लगाया जाता है उसका अगर कलर चेंज हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो हीट या जो टेम्परेचर है वो अब नॉर्मल हो चुका है। और इसका मतलब ये भी होता है कि टीका जो है वो खराब हो चुका है और उसे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीवीएम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सिंबल होता है, तो इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे एक डायग्राम है हमारा, डायग्राम इन द सेंस कि इसके अंदर दिखाया गया है कि वीवीएम क्या होता है और कहाँ पर ये हमारा पाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारी जो लिक्विड जो हमारे जो लिक्विड वैक्सीन है वायल, उसमें देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारा वीवीएम बनाया गया है। और ये वायल है जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, इसके ऊपर बिल्कुल बनाया गया है वीवीएम। और ये वीवीएम है हमारा एम्पुलास के अंदर जो ड्रॉपर जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वीवीएम जो होते हैं ये इस जगह पर इस तरीके से पाए जाते हैं। तो वीवीएम जो है ये तो हमारी फिक्स जगह होती है। इसके अलावा अगर कहीं पर लगाए जाते हैं तो उनका भी मतलब समझेंगे हम आगे। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई इंजेक्शन लगाते हैं, देखते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि टीका खराब हो चुका है या फिर टीका सही है। या आप कहीं से खरीदते हैं मेडिकल स्टोर से या कहीं भी किसी भी तरीके से, कितने दिनों बाद आप चेन को या चेन जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, चेन ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे टीके कई बार खराब हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो वायल हैं, एम्पलाज हैं, वो सही है या उनके अंदर जो दवाइयां हैं वो सही है या नहीं। तो वीवीएम के जरिए हम इस चीज का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम इसमें बात करेंगे। इसमें दे रखा है हमारा स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर द हैंडलिंग ओपन मल्टी डोज वायल ऑफ
वैक्सीन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे स्पेसिफिक गाइडेंस दी जाती है हमारी ओपन मल्टीपल जो वायल होती है या जो वैक्सीन होती है उनको हैंडल करने की, तो उसके बारे में हमारे जो WHO ने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी देखभाल करते हैं। तो WHO के द्वारा इन्होंने प्री क्वालिफाइड किया है वैक्सीन को। तो इन्होंने बताया कि जो वीवीएम इफ अटैच्ड ऑन द लेवल ऑन द वैक्सीन, तो जो वीवीएम का जो साइन होता है वो लेवल पे अटैच होता है। तो जो हमारी वैक्सीन वायल जो होती है वंस ओपन कैन बी द केप्ट ऑफ the subsequent immunization sessions of the 28 days regardless of the formulations of the product लिक्विड एंड फ्रीजन ड्राई। तो इन्होंने बताया है कि अगर वीवीएम के दौरान जो हमारा लेवल के ऊपर अगर ये चीजें चिपकाई गई हैं, जिस तरीके के हमारे साइन है एक उसके ऊपर है, वाइल के जो तीनों मैंने डायग्राम में समझे, अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो ऐसी जो वैक्सीन होती है वो हमारी इम्यूनाइजेशन अगर किया गया तो उसके 28 दिन बाद तक भी सुरक्षित रहती है। ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो फ्रीजर हो, चाहे वो सूखी हो हमारी। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन होती है इनको बाद में 28 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 28 दिन में हमारी चलेंगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन से वेयर द वीवीएम अटैच ऑफ द लोकेशन से अदर देन ऑन द लेवल। तो जहां पर लेवल लगाए गए हैं उनसे दूसरी जगह पर अगर वीवीएम अटैच किया गया है वायल के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कैप पे लगाया गया हो या फिर नेक पे लगाया हो, ठीक है, एम्पुलाज के अंदर, तो इसमें क्या बताया है इन्होंने इंटेंस बताया है ये लगाने का कि वैक्सीन वायल जो होती है वंस ओपन मस्ट ऑफ द डिस्क्राइब्ड then end the immunization session so within 6 hours of opening। ठीक है, which ever come first this the regardless of the formulations of the product liquid and freeze and dried। तो इसमें इन्होंने बताया है अगर ऐसा हो जाए कि भाई वीवीएम जो होता है वो लेवल से अलग लगाया जाए, यानी कि नेक के ऊपर या उसकी कैप यानी कि जो ढक्कन होता है उसके ऊपर अगर लगाया जाए, तो उन वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन सेशंस के दौरान अगर हम खोलते हैं तो वो उसके सिर्फ 6 घंटे तक ही काम करेगा। 6 घंटे के बाद वो जो वैक्सीन होती है वो खराब हो जाती है, चाहे वो फ्रीज में रखने वाली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो। तो WHO के द्वारा ये चीजें प्री क्वालिफाइड की गई हैं कि हमारा जो किसी भी वायल और वैक्सीनेशन को देखने का और जांचने का जो जरिया है वो सिर्फ वीवीएम है। वीवीएम का मतलब क्या हो जाता है हमारा वायल वैक्सीनेशन मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं इसमें हमारी सारी की सारी जो मॉनिटरिंग होती है वो वीवीएम के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें जिसपे जो लेवल के ऊपर जो हमारा वीवीएम का सिंबल अटैच होता है तो 28 दिन तक चलने वाले टीके होते हैं, और अदर नेक पे या फिर जो हमारी जो कैप होती है यानी कि जो ढक्कन होता है उसके ऊपर जो अगर वीवीएम लिखा होता है तो वो सिर्फ 6 घंटे तक ही हमारी जो इंजेक्शन है वो काम करेगा, उसके बाद वो खराब हो सकता है। तो आपने ये इंजेक्शन जो है किसी भी पेशेंट को देने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि भी हमारा टीका जो है वो सही है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया है इसमें फ्रिज डैमेज टू द वैक्सीन। तो भी फ्रिज डैमेज का मतलब ये होता है कि कुछ टीके हमारे ऐसे होते हैं जो फ्रिज में ज्यादा टाइम तक ज्यादा कोल्ड यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर अगर कोल्ड हो जाता है तो किन किन वजह से हमारे वैक्सीनेशन जो है वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इन्होंने कुछ रीजन बताए। तो सबसे पहले वैक्सीन का इन्होंने बताया है फ्रिज जो है सेंसिटिव जो चीजें होती हैं वो हमारा ज्यादा जो फ्रोजन होता है वो भी स्पॉइल कर सकता है हमारे इंजेक्शन को। कारण क्या क्या हो सकता है वैक्सीनेशन फ्रीजिंग का, हमारा इम्प्रूव स्टोर, ठीक है, ILR। तो इसमें जो हमारी जो स्टोरेज होती है उसकी वजह से, क्लाइमेट्स की जो चीजें हैं उसकी वजह से, कोल्ड क्लाइमेट्स की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि टेम्परेचर होता है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है अगर हमारा, अगर उससे कम तापमान हो जाता है यानी कि थोड़ी सी हीट हो जाती है, तापमान अगर चेंज हो जाता है तो उसमें भी टीका खराब हो सकता है। अगर स्टोरेज अच्छे से नहीं की गई है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं की जा रही है, नॉन कंडीशन जो कंडीशन हमारी चीजें होती हैं फ्रोजन पैकेजिंग के अंदर या आइस पैकेजिंग के अंदर अच्छे से नहीं रखे जा रहे हैं, तो इस तरीके से भी हमारे जो टीके हैं खराब हो सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंटिव जो हमारी अलग तरीके की जो चीजें होती हैं ILR जो किए जाते हैं उनकी वजह से भी, और इनकरेक्ट जो हमारी थर्मोस्टेट एडजस्टमेंट होती है उनकी वजह से भी, यानी कि किसी भी तरीके से उनकी जो सीक्वेंस बनाया गया है, जो उनकी थ्योरी बनाई गई है इस तरीके से इनको रखना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो टीके जो है वो खराब हो जाते हैं। अनट्रेंड अगर हमारे स्टाफ होता है, यानी कि ऐसा स्टाफ जिसको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं है या थ्योरिकल वो नहीं जानते कि भी टीकों की टेम्परेचर कितना से कम और कितने किस तरीके से इनको स्टोर रखना है, तो उनकी लापरवाही और उनकी गलतियों की वजह से भी हमारे सारे के सारे वैक्सीन और कोल्ड चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से टीके खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है सेक टेस्ट। तो सेक टेस्ट जो होता है उससे कैसे यूज करेंगे, उसको चेक करेंगे सारा का सारा वेदर फ्री सेंसिटिविटी। सेक टेस्ट का मतलब हो जाता है कि भाई हमारी उंगली और अंगूठे के बीच में हमारे वैक्सीन को पकड़ा जाता है और 10 से 15 सेकंड तक उसको जोर जोर से हिलाया जाता है, तो उसको शेक करना। ठीक है, तो वैक्सीन जो होती हैं वो हमारी डैमेज हो जाती है बाय द एक्सपोज टेम्परेचर बिलो ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान हमारा कम हो जाता है फ्रीजिंग से, तो ये हमारी जो वैक्सीनेशन है वो दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। और जो हमारी वायल वैक्सीनेशन हो सकती है फ्रोजन लॉन्गर ऑफ द अपियरेंस ऑफ द कोल्ड लिक्विड बट टेन ऑफ द फेक ऑफ स्टील डाउन एट द बॉटम ऑफ द वायल। तो इसमें जब हम शेक करते हैं तो एक तो हो जाता है कि जो हमारी वायल के अंदर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा धुंधला धुंधलापन दिखाई देता है, उसके बाद क्या हो जाता है जो लिक्विड होता है वो यानी कि लिक्विड जो होता है वो क्लाउडी होता है,
यानी कि धुंधला धुंधला स्मोकिंग सा होता है, बट उसमें जो उसके फ्लैक्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि उसमें जो कण होते हैं वो उसके अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं बॉटम ऑफ द वायल। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो कण होते हैं धीरे धीरे जो बॉटम होता है यानी कि वायल के जो नीचे वाले हिस्से में बैठ जाते हैं, यानी कि हम उसको शेक करके देखते हैं तो एक तो उसमें क्लाउडी माहौल हो जाता है, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, एक ऐसा होता है कि जल्दी ही जो कण होते हैं वो उसके तली में बैठ जाते हैं, जैसे तल छट दिखता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें शेक टेस्ट जो होता है ओनली वाइज वे टू कंडक्ट ए शेक टेस्ट। तो ये हमारा जो शेक टेस्ट होता है, तो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर कुछ, तो उन प्रोटोकॉल को किया जाता है और कुछ प्रोसीजर होते हैं इसमें जो टेस्टिंग की जाती है हमारी वायल की। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले टेस्ट किया जाता है वायल का, तो इसमें सबसे पहला टेस्ट दिया गया है टेक ए वैक्सीन वायल यू सस्पेक्टेड दैट मे बी हैव बीन फ्रोजन दिस इज टेस्ट वायल। तो इसमें जो वैक्सीन वायल होती है तो उसमें जो हमारी जो फ्रोजन वायल होती है उसमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट किया जाता है, आगे देखते हैं इसमें। कंट्रोल वायल जो होती है वो इसके अंदर दी गई, यानी कि जो हमारी दवाइयों की जो शीशियां होती है उसमें सबसे पहले कैसे चेक करोगे आप, जब उसमें ये देखेंगे कि भी हमारा टीका खराब हो चुका है या नहीं। तो इसमें जो हमारा देखने का तरीका, तो सबसे पहले वैक्सीन वायल जो होती है उसमें सेम एंटीजन, सेम मैन्युफैक्चरिंग और सेम बैच नंबर होना चाहिए। और जो वैक्सीन वायल यू टू वांट टू टेस्ट, अगर आप उसका टेस्ट करना चाहते हैं तो वो उसमें क्या होना चाहिए, जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो एक ही बैच की बनी हुई हमारी सेम बैच, सेम मैन्युफैक्चरिंग और सेम एंटीजन वाली जो वैक्सीनेशन होती है वो इसके अंदर ली जाती है जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें आगे हमारा जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड चीजें होती है, फ्रीजर दिस वाइल 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो ओवरनाइट रखेंगे डीप फ्रीजिंग के अंदर। दिस इज द फ्रोजन कंट्रोल वाइल ऑफ द लेवल ऑफ अकॉर्डिंग टू अवॉइड इट यूज। तो उसमें क्या करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस के में डीप फ्रीजिंग में उसको रख दिया जाएगा और फ्रोजन कंट्रोल वाइल को क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, यानी कि लेवल वगैरह उस पर लगा दोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उससे यूज नहीं करना है, उसको इसी तरीके से रखा रहने देना है। ठीक है, तो जब उसको ओवरनाइट इसी तरीके से रखा रहने देंगे आप, तो उसमें क्या होगा, लेट इट थ्रो डू नॉट हीट इट। तो उसको क्या करना है, उसको गर्म नहीं करना है, उसको पिघलाना है, यानी कि वो नेचुरली जब उसका बाहर निकालेंगे आप तो नेचुरली वो पिघल जाएगी और उसको गर्म नहीं करना है आपने। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, होल्ड द कंट्रोल एंड द टेस्ट वायर टुगेदर बिटवीन थम एंड द फोर फिंगर्स ऑफ द रेगुलरली शेक ऑफ द वायल ऑफ 10 to 15 सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट अपने अंगूठे और उंगली के बीच में लेकर के उसको शेक करेंगे। ठीक है, फिर उसको शेक करने के बाद आप क्या करेंगे, प्लेस बोथ वाइल टू रेस्ट ऑन द फ्लैट सरफेस साइड बाय साइड ओवर देन ऑफ 30 मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, जो हमारी जो बिल्कुल सही जो वाइल थी उसको, और जो हमारी वाइल जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसपे हम जांच कर रहे हैं कि ये सही है या ये खराब हो चुका है, तो उनको साइड बाय साइड रख देंगे 30 मिनट तक। यानी कि उसमें हम अंतर देखेंगे कि किस तरीके की इसमें हमारी दवाई इसमें किस तरीके की दिख रही है और उसमें किस तरीके की दिख रही है। तो फिर कंपेयर रेट जो है वो सेडिमिस्ट्रेशन रेट उसका देखेंगे। सेडिमिस्ट्रेशन रेट में क्या हो जाता है, उसके अंदर उसके नीचे जो हमारे जो जम जाता है, जो हमारा डिपॉजिट होता है जो भी पार्टिकल्स, तो वो हमारा सेडिमिस्ट्रेशन रेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कंपेयर करके देखेंगे। इफ द सेडिमिस्ट्रेशन द टेस्ट वायल slower than is the frozen control while is the vaccination has not been damaged and passed over the safe test, use the vaccination batch, it is not damaged। तो इन्होंने बताया है अगर सेडिमिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा डिपॉजिट हो रहे हैं जो भी पार्टिकल टेस्ट वाइल, अगर वो स्लोअर है देन द फ्रोजन कंट्रोल वाइल, तो फ्रोजन कंट्रोल वाइल से अगर हमारा उसका स्लो होता है, यानी कि स्लो इन द सेंस कि जो डिपॉजिट हो रहा है वो बिल्कुल स्लो स्लो हो रहा है, तो वो वैक्सीन जो है वो डैमेज नहीं है। ठीक है, वो जो हमारा शेक टेस्ट जो होता है उसको वो पार कर चुकी है, पास हो जाएगी, यानी कि पास इन द सेंस की भी वो दवाई जो है बिल्कुल ठीक है और जो वैक्सीन का जो ये जो बैच है ये खराब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं वो अगर स्लोअर हैं तो वो हमारे क्या बोले जाता है, वो हमारा बोला जाता है कि भाई इसने हमारा जो शेक टेस्ट है वो पास कर लिया है। शेक टेस्ट पास होने के बाद वो वैक्सीन जो है वो यूज करने लायक होता है। ठीक है, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिमिलर इन बोथ वाइल ऑफ इफ sedimentations of the further in the test while than in the frozen while the vaccinations is damaged। तो इन्होंने बताया है अगर सेडिमिस्ट्रेशन रेट जो है वो सिमिलर इन बोथ वाइल ऑफ द सेडिमिस्ट्रेशन ऑफ फास्टर। तो इसमें क्या है, सेडिमिस्ट्रेशन यानी कि डिपॉजिट जब किया जा रहा है उसको, डिपॉजिट इन द सेंस जब उसको शेक किया जा रहा है, शेक करने के बाद जब आप शेक करना उसको बंद करते हैं और उसको रख देते हैं, तो उसमें फास्टर अगर बहुत तेजी से जो डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि नीचे जो सेडिमिस्ट्रेशन हो रहा है, जो पार्टिकल्स नीचे जम रहे हैं, अगर वो बहुत तेजी से जम रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वाइल जो है फ्रोजन वाइल वैक्सीन जो है वो डैमेज हो चुकी है आपकी और इट फेल्ड इन सेक टेस्ट, और वो अपना जो सेक टेस्ट है उसके अंदर फेल हो चुकी है। डू नॉट यूज, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। नोटिफाई यूर ऑफ द सुपरवाइजर, तो आपको ये चीजें नोट करनी है और अपने सुपरवाइजर या फिर जो आपके ऊपर सुपीरियर है उसको बताना है कि ये जो वाइल है इनके अंदर जो दवाइयां हैं वो खराब हो चुकी हैं और इसको यूज नहीं किया जाना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि भाई जब आप शेक करते हो, शेक करने के बाद पहले तो उसको पूरी ओवरनाइट जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीजिंग के अंदर रखा जाएगा ओवरनाइट।
फिर उसको सुबह जो है पिघलने के लिए, नेचुरली पिघलने के लिए रखोगे, गर्म नहीं करोगे, उसे रख दोगे। रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको 30 मिनट तक रखे रहना है। फिर उसको उंगली और मुट्ठी के बीच में शेक करना है 15 सेकंड तक। 15 सेकंड तक शेक करने के बाद आपने दोनों वायल्स को रख देना है और देखना है जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, अगर वो स्लोअर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो टीका है या जो दवाइयां हैं वो उसके अंदर शेप है, और अगर बहुत फास्टली हो रहा है, फास्टली जो उसके पार्टिकल्स हैं वो नीचे डिपोजिट हो गए हैं, तो इसका मतलब आपका जो टीका है, जो दवाई है, वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब ये थोड़ा सा डायग्राम के अंदर भी बिल्कुल क्लियर समझा रखा है हमारा कि ऑलमोस्ट क्लियर है ये एरिया, और ये थिक जो है ये हमारे सेडिमेंट है। ठीक है, और कंट्रोल वाले हमारे यूज दिस वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है ये हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो बहुत ही धीरे 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 जा करके नीचे जम रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं, डू नॉट यूज दिस वैक्सीन, इस वैक्सीन को यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें शेक करते ही पार्टिकल सारे एकदम से नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सेडिमेंटेशन से जो है ये इसके अंदर ये यूज करने लायक नहीं रही है, क्योंकि ये खराब हो चुकी है। तो ये आपने पहचान करनी है, डायग्राम में बिल्कुल साफ और क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने पहचान भी रखनी है, और कभी भी कहीं पर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो आप अपने वायल को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें।